तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बहुत दिन बाद एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, तो बस ये भी 5-10 मिनट का बस एक कॉन्वर्सेशन होगा हम मेरे और आपके बीच। समझना, टाइफाइड के बारे में बताएंगे। एकदम 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, एकदम समझ में आएगा। तो बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक। हम इसमें टाइफाइड के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड बैक्टीरिया मतलब सॉरी टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है, इसका मुख्य लक्षण, इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका ट्रीटमेंट, इसका डाइट कैसे लेते हैं, इसका कौन सा इंजेक्शन है, कौन सा वैक्सीन आया है, क्या है नहीं है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब करना, इधर उधर होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से फैलता है। तो टाइफाइड फीवर जो फैलता है वो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है और इसका मुख्य लक्षण क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या था, कैसे फैलता है और इसका मुख्य लक्षण। तो पहला तो इसका टाइफाइड बैक्टीरिया कैसे फैलता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि यदि आप जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन्स है जिसको टाइफाइड हुआ है और वो मान लो खाना कुकिंग कर रहा है और वो मतलब बिना हाथ धोए हुए कुकिंग करेगा और वो ही खाना हम खाएं, तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हम मतलब टाइफाइड इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और कोई टाइफाइड इन्फेक्टेड पर्सन बाथरूम गया और बाथरूम से मतलब बिना हाथ अच्छा से धोए हुए यदि मतलब किया, पानी उनी दूसरे को पिलाया तो हो जाएगा। और मतलब सबसे बेस्ट समझो कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है, दूषित। यदि आप कोई दूषित वाटर एंड फूड करोगे तो यूज करोगे तो आपको टाइफाइड होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होता है इसका। तो सबसे कॉमन टेस्ट है विडाल टेस्ट। लोग आजकल सभी गांव देहात सभी जगह विडाल टेस्ट कॉमन है, लेकिन विडाल टेस्ट में कुछ लिमिटेशन है। तो विडाल टेस्ट होता है क्या है कि विडाल टेस्ट 2 टाइप्स का होता है, ठीक। एक विडाल स्लाइड टेस्ट और एक विडाल ट्यूब टेस्ट। तो स्लाइड टेस्ट से बढ़िया रहता है विडाल ट्यूब टेस्ट, ठीक। तो विडाल ट्यूब टेस्ट में क्या रहता है कि उसमें यदि आप विडाल ट्यूब टेस्ट करवाओगे तो उसमें यदि आपका टेस्ट में एंटी टी एच टाइटर 1:160 आ गया, मतलब ग्रेटर रहना चाहिए, 1:160 से 1:160 से ग्रेटर रहा तो आप टाइफाइड है। और एंटी टीओ टाइटर यदि 1:80 से ज़्यादा रहा तो आप टाइफाइड है, वो बता देगा। लेकिन विडाल टेस्ट का 2 ड्रॉबैक्स, मतलब ड्रॉबैक्स भी इसका बहुत सारे लिमिटेशंस भी है। तो पहला लिमिटेशन तो है कि ये लेट रिपोर्ट देता है, आफ्टर 7 to 10 डेज मतलब रिपोर्ट्स इसका रहता है। और दूसरा ड्रॉबैक्स है कि विडाल टेस्ट बहुत सारा टेस्ट में पॉजिटिव भी आ जाता है। तो और इसका मेन है क्या कि यदि कहीं जैसे ये मान लो इलाका यदि टाइफाइड से ज़्यादा पोल्यूटेड है तो यहाँ पे कभी कभी इसका 160 बोले ना जो, वो 140 भी आ जाता है, तो वैसा उसका ड्रॉबैक्स है। तो इसका बहुत सारा टेस्ट है, सिंपल आपको स्टूल कल्चर टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट, ये सब टेस्ट रहता है जिसको करवाना चाहिए। और क्वेश्चंस क्या था इसका ट्रीटमेंट। तो पहला नंबर कि ये जब विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब आपको टाइफाइड पॉजिटिव कर दिया लैब से कि हाँ टाइफाइड पॉजिटिव है, तो पहला तो डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो। ठीक हो जाए भी तो डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि बहुत सारा केस ऐसा भी देखा गया है कि आपका टाइफाइड ठीक हो जाएगा फिर भी आपका कुछ रीअकर हो जाता है, मतलब दोबारा आपका हो जाएगा। यदि आसपास का वॉइस रहेगा तो आप लोग अथी करना। तो इसका ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया दवा है, यदि नॉर्मल आप लो तो एजिथ्रोमाइसिन कर का दवा है।
आपको एजिथ्रोमाइसिन हो गया और सेफेक्सिम हो गया और फ्लोरोक्विनोलोन्स जो कि ओरल के थ्रू लिया जाता है दवा के थ्रू। फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है बहुत सारा दवा जैसे ओफ्लोक्सासिन सिप्रोफ्लोक्सासिन ये सब हो गया, ठीक। और यदि आपको आईवी के थ्रू लोगे इंजेक्शन के थ्रू तो इसका सेफ्ट्रिएक्शन नामक इंजेक्शन जो कि हर एक मेडिकल में मिल जाएगा, ठीक। अब इसका डाइट क्या, सॉफ्ट डाइट ज़्यादा लेना है कि इसमें हाइड्रेटेड मेंटेन रखना है, क्योंकि इसमें नॉन हाइड्रेटेड ज़्यादा मतलब अनहाइजेनिक ये सब हाइजेनिक अनहाइजेनिक फूड पे ज़्यादा ध्यान देना। और जब भी खाना है तो फूड एंड वाटर को उबाल कर अच्छा से, ठीक, मतलब बढ़िया से हाइड्रेटेड मेंटेन करके रखना है। सॉफ्ट डाइट जैसे दाल खिचड़ी ज़्यादा ये सब दलिया लेना है बढ़िया से। और तो कुछ बात नहीं है, और देख लेते हैं। विडाल टेस्ट सब चीज़ हो गया। इसका सिम्टम्स बताए थे, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमक एक, हेडेक, फ्रंटल हेडेक होगा, ज़्यादातर फ्रंटल हेडेक होगा। और राइट साइड का जो एब्डोमेन है उसका ऊपर साइड स्टोमक जो है वहाँ पे ज़्यादा दर्द। और इन सेवियर केसेस में यदि बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना तो आपको डेथ हो सकता है, मतलब इंटेस्टाइन परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में छेद हो सकता है। तो आप बढ़िया से इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और ब्लड का सब चीज़ तो बता दिए, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। और कुछ सॉफ्ट डाइट लेना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना।